राम 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 नारायण नारायण। कानों से सुनने, मन से मनन करने, बुद्धि से विचार करने आदि उपायों से कोई तत्व को नहीं जान सकता। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। यह परमात्म तत्व न तो प्रवचन से, न बुद्धि से और न बहुत सुनने से ही प्राप्त हो सकता है। नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा। यह परमात्म तत्व न तो वाणी से, न मन से और न नेत्रों से ही प्राप्त किया जा सकता है। कारण कि इंद्रियां, मन, बुद्धि, देश, काल, वस्तु आदि सब प्रकृति के कार्य हैं। प्रकृति के कार्य से उस तत्व को कैसे जाना जा सकता है जो प्रकृति से सर्वथा अतीत है। अतः प्रकृति के कार्य का त्याग करने पर ही, अर्थात प्रकृति से संबंध विच्छेद करने पर ही तत्व की प्राप्ति होती है और वह अपने आप में ही होती है। साधक से सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह जिस रीति से संसार को जानता है उसी रीति से परमात्मा को भी जानना चाहता है, परंतु संसार और परमात्मा दोनों को जानने की रीति एक दूसरे से विरुद्ध है। संसार को इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के द्वारा जाना जाता है क्योंकि उसकी जानकारी कारण सापेक्ष है, परंतु परमात्मा को इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के द्वारा नहीं जाना जा सकता क्योंकि उसकी जानकारी कारण निरपेक्ष है। जड़ता के आश्रय से चिन्मयता में स्थिति का अनुभव हो ही नहीं सकता। जड़ता का आश्रय लेकर अर्थात स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर का आश्रय लेकर जो परमात्म तत्व का अनुभव करना चाहते हैं वे पुरुष समाधि लगाकर भी परमात्म तत्व का अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि समाधि भी कारण शरीर के आश्रित रहती है। स्थूल शरीर से क्रिया, सूक्ष्म शरीर से चिंतन तथा कारण शरीर से समाधि होती है। कारण शरीर तथा उससे होने वाली समाधि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था की अपेक्षा विशिष्ट होने पर भी सूक्ष्म रूप से निरंतर क्रियाशील रहती है। इस कारण शरीर से भी अतीत होने पर एकमात्र तत्व शेष रह जाता है। यही क्रिया और अक्रिया दोनों से अतीत सदा अखंड रहने वाली स्वरूप की समाधि है। कारण शरीर से होने वाली समाधि में तो व्युत्थान होता है, पर स्वरूप की समाधि अर्थात स्वतः सिद्ध स्वरूप का बोध होने पर समाधि तथा व्युत्थान दोनों ही नहीं होते। इसको निर्बीज समाधि भी कहते हैं क्योंकि इसमें संसार का संबंध अर्थात संसार का बीज सर्वथा नष्ट हो जाता है। इसको सहजावस्था भी कहते हैं, परंतु वास्तव में यह अवस्था नहीं है, प्रत्युत अवस्था से अतीत है। अवस्थातीत कोई अवस्था नहीं होती। जो परमात्मा को अपना तथा अपने को परमात्मा का जानते हैं वे ज्ञान रूप नेत्रों वाले योगी लोग शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से अपने को अलग करके अपने आप में स्थित परमात्म तत्व का अनुभव कर लेते हैं। परंतु जो शरीर को अपना और अपने को शरीर का मानते हैं वे विमूढ़ और अकृतात्मा पुरुष शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के द्वारा यत्न करने पर भी अपने आप में स्थित परमात्म तत्व का अनुभव नहीं कर पाते। आत्मनि अवस्थितम पदों में भगवान ने अपने को संपूर्ण प्राणियों की आत्मा में स्थित बताया है, अर्थात संपूर्ण प्राणियों की आत्मा में सर्वव्यापी बताया है। इसका अनुभव करने के लिए साधक को ये चार बातें दृढ़ता पूर्वक मान लेनी चाहिए। परमात्मा यहाँ है,
परमात्मा अभी है, परमात्मा अपने में है, परमात्मा अपने हैं। परमात्मा सब जगह सर्वव्यापी होने से यहाँ भी हैं, सब समय तीनों कालों में होने से अभी भी हैं, सब में होने से अपने में भी हैं और सब के होने से अपने भी हैं। इस दृष्टि से परमात्मा यहाँ होने से उनको प्राप्त करने के लिए दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी होने से उनकी प्राप्ति के लिए भविष्य की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अपने में होने से उन्हें बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है और अपने होने से उनके सिवाय किसी को भी अपना मानने की आवश्यकता नहीं है। अपने होने से वे स्वाभाविक ही अत्यंत प्रिय लगेंगे। प्रत्येक साधक के लिए उपर्युक्त चारों बातें अत्यंत महत्वपूर्ण और तत्काल लाभदायक हैं। साधक को ये चारों बातें दृढ़ता से मान लेनी चाहिए। समस्त साधकों का यह सार साधन है। इसमें किसी योग्यता, अभ्यास, गुण आदि की भी जरूरत नहीं है। ये बातें स्वतः सिद्ध और वास्तविक हैं, इसलिए इनको मानने के लिए सभी योग्य हैं, सभी पात्र हैं, सभी समर्थ हैं। शर्त यही है कि वे एकमात्र परमात्मा को ही चाहते हों। यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्य चेतसः। जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, उन पुरुषों को यहाँ अकृतात्मानः कहा गया है। सत असत के ज्ञान को यानी विवेक को महत्व न देने के कारण ऐसे पुरुषों को अचेतसः कहा गया है। जिनके अंतःकरण में संसार के व्यक्ति, पदार्थ आदि का महत्व बना हुआ है और जो शरीर आदि को अपना मानते हुए उनसे सुख भोग की आशा रखते हैं, ऐसे सभी पुरुष अकृतात्मानः और अचेतसः हैं। ऐसे पुरुष तत्व की प्राप्ति तो चाहते हैं, पर वे शरीर, मन, बुद्धि आदि जड़ प्राकृत पदार्थों की सहायता से चेतन परमात्मा तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं। परमात्मा जड़ पदार्थों की सहायता से नहीं, प्रत्युत जड़ता के त्याग से मिलते हैं, अर्थात जड़ता के संबंध विच्छेद से मिलते हैं। इस श्लोक में यतन्तः पद 2 बार आया है। भाव यह है कि यत्न करने में समानता होने पर भी एक ज्ञानी पुरुष तो तत्व का अनुभव कर लेता है, दूसरा मूढ़ नहीं कर पाता। इससे यह सिद्ध होता है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के द्वारा किया गया यत्न तत्व प्राप्ति में सहायक होने पर भी अंतःकरण के साथ यानी जड़ता के साथ संबंध बने रहने के कारण और अंतःकरण में सांसारिक पदार्थों का महत्व रहने के कारण यत्न करने पर भी तत्व को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिनकी दृष्टि असत पर ही जमी हुई है, अर्थात जिनकी दृष्टि सांसारिक भोग और संग्रह पर ही जमी हुई है, ऐसे पुरुष सत तत्व को कैसे देख सकते हैं? अकृतात्मा और अचेतस पुरुष करने में तो ध्यान, स्वाध्याय, जप आदि सब कुछ करते हैं, पर अंतःकरण में जड़ता का महत्व रहने के कारण अर्थात सांसारिक भोग और संग्रह का महत्व रहने के कारण उन्हें तत्व का अनुभव नहीं होता। यद्यपि ऐसे पुरुषों के द्वारा किया गया यत्न भी निष्फल नहीं जाता, तथापि तत्व का अनुभव उन्हें वर्तमान में नहीं होता। वर्तमान में तत्व का अनुभव जड़ता का सर्वथा त्याग होने पर ही हो सकता है। जिसका आश्रय लिया जाए उसका त्याग नहीं हो सकता, यह नियम है। अतः शरीर, मन, बुद्धि आदि जड़ पदार्थों का आश्रय लेकर साधक जड़ता का त्याग नहीं कर सकता। इसके सिवाय मन, बुद्धि आदि जड़ पदार्थों को लेकर साधन करने वाले में सूक्ष्म अहंकार बना रहता है, जो जड़ता का त्याग होने पर ही निवृत्त होता है। जड़ता का त्याग करने का सुगम उपाय है एकमात्र भगवान का आश्रय लेना, अर्थात मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस वास्तविकता को स्वीकार कर लेना, इस पर अटल विश्वास कर लेना। इसके लिए
यत्न या अभ्यास करने की भी जरूरत नहीं है। वास्तविक बात को दृढ़तापूर्वक स्वीकार मात्र कर लेने की जरूरत है। परिशिष्ट भाव। सदा न भोग साथ रहता है न संग्रह साथ रहता है। यह विवेक मनुष्य में स्वतः है, परंतु जो मनुष्य शास्त्र पढ़ते हुए, सत्संग करते हुए, साधन करते हुए भी अपने विवेक की तरफ ध्यान नहीं देते, भोग और संग्रह से अलगाव का अनुभव नहीं करते, वे मनुष्य अकृतात्मा हैं। ऐसे मनुष्यों को 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में अकृत बुद्धि और दुर्मति कहा गया है। यद्यपि परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है, तथापि भीतर में राग, आसक्ति, सुख बुद्धि पड़ी रहने से वे साधन करते हुए भी परमात्मा को नहीं जानते। कारण कि भोग और संग्रह में रुचि रखने वाले का विवेक ठहरता नहीं। पूर्व श्लोक में जिनको विमूढ़ः कहा है, उनको यहाँ अचेतसः कहा है। गुणों से मोहित होने के कारण वे न तो विषयों के विभाग को जानते हैं और न स्वयं के विभाग को ही जानते हैं। अर्थात भोगों का संयोग वियोग अलग है और स्वयं भी अलग है, यह नहीं जानते। 7वें से 11वें श्लोक तक के इस प्रकरण में भगवान यह बताना चाहते हैं कि मेरा अंश जीवात्मा बिल्कुल अलग है और जिस सामग्री, शरीर आदि पदार्थ और क्रिया को वह भूल से अपनी मानता है, वह बिल्कुल अलग है। प्रकृति स्थानी सूर्य और अमावस्या की रात्रि की तरह दोनों का विभाग ही अलग अलग है। उनका परस्पर संयोग होना संभव ही नहीं है। जो उपर्युक्त जड़ और चेतन दोनों के विभाग को सर्वथा अलग अलग देखता है, वही ज्ञानी और योगी है। परंतु जो दोनों को मिला हुआ देखता है, वह अज्ञानी और भोगी है।